रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारम कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसका दूसरा नेम, इसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव, इसको प्रोग्रेसिव टेंस या प्रोग्रेसिव ही कहते हैं। ठीक है, इसके जो सिंपल सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, प्लस आपके पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म या इसको आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, प्लस जो है आपके पास ऑब्जेक्ट, एडवर्ब या जो भी चीज आएगी। ठीक है, इज आता है आपके पास सिंगुलर के साथ। इज लगाएंगे आप सिंगुलर के साथ। किस चीज के साथ? आप सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। एम जो है सिर्फ आई के साथ आता है, और आर जो है आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आएगा, और एम जो है सिर्फ आई के साथ आएगा। ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और अगर आप नेगेटिव आपने बनाना है तो अगर सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर है, इज लगा रहे हैं तो इसके साथ नॉट लगेगा। अगर आई सब्जेक्ट है आपके पास तो एम लगा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, तो नॉट लगेगा उसके बाद, और आर के बाद नॉट लगाएंगे सिंपली। और अगर आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो इसको पहले लेके आएंगे, या एम को पहले लेके आएंगे, या आर को, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फिर नेक्स्ट आगे आएगा। अब आते हैं इसके कंसेप्ट की तरफ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस का कंसेप्ट क्या कहता है। इसका जो कंसेप्ट है वो कहता है द एक्शन इज इन प्रोग्रेस, कंटिन्यू और गोइंग ऑन राइट नाउ। क्या मतलब है? द एक्शन के जो आपका एक्शन होगा, एक्शन इज इन प्रोग्रेस, वो क्या होता है? प्रोग्रेस में होता है, यानी कि उसी वक्त हो रहा है, अभी हो रहा है, इन प्रोग्रेस है, या कंटिन्यू है, जारी है। ठीक है, या गोइंग ऑन भी हम इसको कह सकते हैं, गोइंग ऑन राइट नाउ, अभी इसी वक्त जो है एक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बल्ब को देखें तो बल्ब जल रहा है, तो हम कह सकते हैं द बल्ब इज ग्लोइंग, द बल्ब इज ग्लोइंग। हम लिख रहे हैं तो वी आर राइटिंग, वी आर राइटिंग, अभी लिख रहे हैं ना, वी आर राइटिंग। तो ये क्या है? एक्शन इसी वक्त हो रहा है, ये हम नहीं देख रहे कब से शुरू है, कब से हम लिख रहे हैं, कब खत्म होगा, नहीं, अभी इसी वक्त एक्शन प्रोग्रेस में है। तो हम लिखेंगे कि एक्शन हो रहा है अभी, तो फिर हम उसी एक्शन को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर शो करेंगे। इस तरह बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। इस तरह हम पढ़ते थे पहले, इट इज रेनिंग, लेकिन ये उस वक्त होता था जब हमारे पास, क्योंकि इस सेंटेंस में डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, जब डेफिनेशंस मॉडिफाइड हुई। टेंस के नेम्स वही हैं, हमेशा डेफिनेशंस जो है वो चेंज होती रहती हैं, मॉडिफाई होती रहती हैं। जब डेफिनेशन, इधर उनको कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था बारिश हो रही है के लिए, इसमें कोई एक्शन नहीं था, सब्जेक्ट होता नहीं है डूअर ऑफ एक्शन, एजेंट डूअर ऑफ एक्शन होता है। इधर कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था तो हमने कह दिया इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। और अब ये चेंज हो गया, अब अगर बारिश हो रही है तो फिर हम क्या कहेंगे? द रेन इज फॉलिंग, द रेन इज फॉलिंग। अब ये मॉडिफाई हो गया है, अब ये चेंज हो गया है, अब बारिश हो रही है तो हम कहेंगे रेन इज फॉलिंग। और अगर तेज बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो फिर हम कहेंगे द रेन इज फॉलिंग हैवीली, द रेन इज फॉलिंग हैवीली। या इसको हम ये भी कह सकते हैं द रेन इज फॉलिंग इन टॉरेंट्स, फॉलिंग के बाद इन टॉरेंट्स। ठीक है, तो ये पुराने जमाने में या पुराने वक्तों के अंदर होता था, अब इसको चेंज हो कर दिया उन्होंने, मॉडिफाई हो गई है डेफिनेशन। उसके बाद एक और यूज इसका है, एक तो ये यूज हो गया है कि एक्शन इज इन प्रोग्रेस, कंटिन्यू और गोइंग राइट नाउ, अभी हो रहा है। एक और इसका कंसेप्ट आपके पास, वो ये कहता है
the action to describe an action which is in progress but not necessarily at the time of speaking. ये ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन, कि ये एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करना पड़ता है इसमें, विच इज इन प्रोग्रेस, कि एक्शन जो है वो क्या है, प्रोग्रेस के अंदर है, काम हो रहा है, बट नॉट नेसेसरली, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है आपके पास एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी वो क्या हो रहा हो, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया है वो हो रहा है, हो रहा था या हो रहा है, लेकिन अभी अब बात कर रहे हैं तो वो नेसेसरी नहीं है कि अभी हो। अब मैं, एक काम है, अभी मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं कर रहा हूं, किसी टाइम मैं कर रहा हूं, काम मेरा शुरू है, अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसी प्रेजेंट के अंदर, यानी कि मैं ये कह दूं कि आई एम राइटिंग अ बुक, मैं एक किताब लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ बुक ऑन मैथमेटिक्स, ऑन किसी सब्जेक्ट पे भी मैं लिख रहा हूं, रोज मैं उसको थोड़ा थोड़ा लिखता हूं, लेकिन अभी मैं नहीं लिख रहा, जब मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि काम मेरा शुरू है, कब से शुरू है, कब खत्म होगा उसकी बात नहीं कर, प्रेजेंट की, अभी की बात कर रहे हैं कि मेरा एक्शन शुरू है। ठीक है, ये एक इसका कंसेप्ट है, एक यूज है इसका। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो नेक्स्ट है आपके पास, वो ये है आपके पास, ये कहता है कि ये इमीडिएट फ्यूचरिटी की बात करता है, इमीडिएट फ्यूचरिटी की, वो क्या होती है, इमीडिएट फ्यूचरिटी आपके पास क्या होती है, इमीडिएट का मतलब होता है फौरन, नियर फ्यूचर, प्लान फॉर द नियर फ्यूचर। एक मिसाल मैं आपको देता हूं, आप घर से निकलने लगे, आप घर से निकलने लगे तो आपके वालिद आपसे सवाल करते हैं, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, आप उसको इस जवाब देने की बजाय, ये जवाब देने की बजाय कि मैं फलां जगह जा रहा हूं, आप उसे कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं। ठीक है, अब सवाल उसने किया आप कहाँ जा रहे हैं, आप उसको जवाब दे रहे हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ, या फौरन वापस आ रहा हूँ, या जो है मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो आप उस फ्यूचर की बात हो रही है। अब सोच करें ना, इसमें इसमें ये बात हो रही है कि मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, अगले 5 मिनट की बात कर रहा है, लेकिन हम उसको, ये जो रहा है, ये चीजें हैं ना, इनसे थोड़ा सा अपने आप को निकालें, कंसेप्ट की तरफ आए थोड़ा, तो फिर आपको समझ आएगी। जैसे आप उसको जवाब देते हैं कि आई एम जस्ट कमिंग, कि मैं अभी आ रहा हूं, अब क्वेश्चन देखें और उसका आंसर देखें, या हम ये भी कह सकते हैं द स्कूल आर क्लोजिंग, द स्कूल्स आर क्लोजिंग, स्कूल जो है बंद हो रहे हैं, दिस संडे, दिस मंडे या दिस संडे, इस इतवार से जो है स्कूल बंद हो रहे हैं। तो अब आने वाले इतवार जो संडे है उसकी बात हो रही है, नियर फ्यूचरिटी की या इमीडिएट फ्यूचरिटी की बात हो रही है। तो खुदारा इस रहा है, रही है, इनसे थोड़ा सा आप अपने आप को निकालें और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, उसके यूजेस के बारे में देखें, उसके यूजेस, सिर्फ रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, उसके यूजेस देखें कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज हो रहा है। अब एक बंदा बस स्टॉप पे खड़ा है, या एक बंदा है जो दरख्त के नीचे बैठा है, तो हम कहेंगे कि शी इज सिटिंग अंडर अ ट्री, तो ये अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। ठीक है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में शो कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि शी इज सिट इन अंडर अ ट्री, शी इज सिटिंग अंडर अ ट्री। तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।